मेरा नाम राजेश रजौरा है। देवली विधानसभा में बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। पूर्व में मैं मंडल में महामंत्री भी रहा हूँ, ज़िले के अंदर एससी मोर्चा में महामंत्री भी रहा हूँ और उपाध्यक्ष भी रहा हूँ ज़िले के अंदर। जी 3 टूअल का मेरे को पता है कि जिसमें आरओ प्लांट लगे हुए हैं। आप चल सकते हैं तो मैं बता दूंगा कि कहाँ ये चल रहे हैं। किसी भी तरह के ऐड विज्ञापन प्रचार कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देवली विधानसभा की समस्याओं के बारे में हमने बीजेपी नेता राजेश राजौरा से बात की। बीजेपी नेता राजेश राजौरा ने बताया कि हम डोर टू डोर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और लोग देवली विधानसभा में कितनी परेशानियों को झेल रहे हैं और देवली विधानसभा में बहुत समस्याएं हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल 10 साल से भी ज्यादा समय से देवली विधानसभा के विधायक हैं। बीजेपी नेता राजेश राजौरा ने और क्या क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है। हम राजेश राजौरा जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनके साथ हैं, बात करते हैं। सर, BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी स्वागत है। लगातार आप हम देखते हैं क्षेत्र में देवली विधानसभा में आप लगे रहते हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस बार क्या नाम है, केजरीवाल की जो आपने देखा है कि पिछले 10 सालों के अंदर उनकी सरकार किस तरीके से काम किया है, और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्री प्रकाश जारवाल जी, आप देख लो किसी भी रोड पे आप निकलते होंगे तो देवली विधानसभा के जितने भी रोड हैं टूटे फूटे मिलेंगे आपको। कोई सीवर की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ बी ब्लॉक के अंदर पिछले 6 साल से पानी की लाइनें डली पड़ी हैं, लेकिन वो पानी की लाइन चालू नहीं कर पा रहे अभी तक। क्या कारण है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक गेट वाल खोलना है उन्होंने और लाइन चालू हो सकती है, लेकिन वो चालू कराना नहीं चाहते, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो तो ये कहते हैं कि हम इस बार वोट मांगने जाएंगे तो काम पर वोट मांगे, हमने इतना काम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, तो मैं यही तो बात बता रहा हूँ ना आपको। अब चलिए काम पे देख, 6 साल से जो विधायक पानी की लाइन डलने के बावजूद उस पानी की लाइन को चालू नहीं करा पा रहा, तो वो वोट पब्लिक कैसे देगी? मुझे बताइए। कारण क्या है कि जो टैंकर माफिया इन्होंने पाल रखे हैं, गली गली के अंदर हर टैंकर से एक ड्रम भरवाने के किसी 50 रुपये लिए जाते हैं, किसी से 100 रुपये लिए जाते हैं, किसी से 200 रुपये लिए जाते हैं। यानी जितना बड़ा बर्तन होगा उतने ही कीमत होगी उसकी। आप चल करके देखिए बी ब्लॉक के अंदर, सी ब्लॉक के अंदर देखिए। अभी मैं देख रहा था कि के सेकंड के अंदर और एल ब्लॉक के अंदर इन्होंने एक जनसभा का आयोजन कर रखा था कि आपका विधायक आपके द्वार जी, और वो आरोप लगा रहे थे कि एलजी के ऊपर कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा। अरे भाई, एलजी तो आपको काम करने दे रहा है। एलजी ने ही, केंद्र सरकार ने जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर रजिस्ट्री का काम चालू करा रखा है, और जिस कॉलोनी के अंदर रजिस्ट्री का काम चालू हो जाता है तो वहाँ तो रोक टोक है ही नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कराइए। तो एलजी तो काम कराना चाहता, आप करना ही नहीं चाहते। अच्छा, आम आदमी पार्टी के अब जो उम्मीदवार, जो विधायक, अब चुनाव की शुरुआत होने वाली है, अब वोट मांगने भी जाएंगे, टिकट फाइनल हो ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके जिसका भी होना है। तो अब लोग जाएंगे तो जब जनता के बीच जाएं तो जनता उनसे क्या सवाल करेगी? जनता जो जवाब दे देगी। उन्हें पता है कि जनता को, यहाँ की जनता इतना त्रस्त है, ना पानी है ना सीवर है। अगर कहीं आधी लाइन डाल दी है, प्रकाश जारवाल जी का जो घर है, घर की बैक साइड में ही 2 गली बाद देख लेना कि आधी सीवर की लाइन डली पड़ी है, आधे में काम चालू नहीं हो रहा। मैं अभी, अगर आप 2 मिनट का मेरे को समय देंगे ना, तो मैं अभी ITR मंगा लूँगा। जिन लोगों ने ITR लगा रखी है कि भाई हमारे यहाँ पर सीवर की लाइन आधी अधूरी क्यों छोड़ रखी है। कितने समय से लगभग? ये कम से कम 5-8 साल हो गए सर। अच्छा। 8 साल से कंटिन्यू लोग परेशान हैं, कोई लाइन चालू नहीं कर रहे उनकी। प्रकाश जारवाल जी के पास जाते हैं तो प्रकाश जारवाल जी कहते हैं आपने कौन से हमें वोट दिया है? सीधा जवाब यही है। अच्छा, वोट, जहाँ वोट ज़्यादा मिले वहाँ काम हो रहा है और जहाँ वोट कम मिले तो वहाँ काम। मेरे को तो लगता नहीं है। मैं आप बता रहा हूँ कि प्रकाश जारवाल जी के जो गली के अंदर है, आप ए ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ए ब्लॉक के अंदर अगर आप वोटिंग परसेंटेज उठा के दोगे तो सबसे ज़्यादा वोटेज भी है ना आम आदमी पार्टी को मिला है, और उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहा। अच्छा जी। अच्छा, आने वाले समय में जब आप भी उम्मीदवार हैं, बीजेपी से तैयारियां कर रहे हैं, तो अगर आपकी सरकार आती है या आप यहाँ से जीतते हैं, अगर आपको टिकट मिलता है, तो आप क्या इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे?
नहीं देखो, ये तो पार्टी का निर्णय है कि वो किस कार्यकर्ता को टिकट देती है। वो तो बहुत बात का विषय है कि कौन आता है कौन नहीं आता है, तो पार्टी का विषय है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पार्टी किस पे दाव लगाती है, जो भी कोई आएगा अच्छा ही आएगा। लेकिन ये मैं आपको श्योर बताता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई सरकार आती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विकास होगा। आप जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जाकर के आप काम देख सकते हैं, केंद्र का काम देख सकते हैं, हाईवे देख सकते हैं। आज की डेट में कितने बड़े बड़े हाईवे बना रखे हैं। फिर केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर भी काम करना चाहती है, लेकिन क्या नाम है, अब 5 लाख रुपए का देखो इंश्योरेंस, जो अगर कोई गरीब आदमी है स्वास्थ्य बीमा योजना जो पीएम के अनुसार जो दिया जा रहा है, लेकिन लागू नहीं करने दे रहे। हम तो हाई कोर्ट तक जा रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपए की सुविधा लोगों को मिल जाए, लेकिन केजरीवाल जी उसको चालू नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, संगम बिहार, ये संगम बिहार एरिया पड़ता है, क्योंकि आधा संगम बिहार देवली में पड़ता है, बाकी का संगम बिहार विधानसभा खुद है। तो ये देवली विधानसभा है। इस देवली विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप आने वाले चुनाव के लिए? भाई मैं क्षेत्र के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो 10 सालों में इन्होंने अपनी करतूतें करी हैं, जो आप लोगों के काम नहीं हुए, इस बार आपने जवाब देना, उसका जवाब वोट से देना है। और भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बना दी है, और यहाँ पर जो भी कोई भी आए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, उसे जिता करके भेजना है। और मैं निश्चित तौर से आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक आएगा वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। एक भारतीय जनता पार्टी का हमारे विधायक रहे विजय जोली जी, उस टाइम में अनऑथराइज कॉलोनियाँ पास भी नहीं थी, और सबसे पहले अगर उन्होंने जितने भी टूअल लगवाए पूरे संगम बिहार के अंदर, तो वो विजय जोली जी ने लगवाए थे। उस टाइम में स्थल मंदिर से लेकर के तिगड़ी तक अगर पहला रोड किसी ने बनवाया तो वो विजय जोली जी ने बनाया। पहला बी ब्लॉक के अंदर आरडब्ल्यू के माध्यम से और विजय जोली की मेहनत से, उनके फंड से बी ब्लॉक के अंदर एक एक गली का अगर कार्य कराया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, ना कि किसी और ने कराया है। आज 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी प्रकाश जारवाल जी के गलियों में जा के देख लो आप कि रोड की क्या हालत है। सीवर का नामो निशान नहीं है, पानी की लाइनें नहीं डली पड़ी है, पानी के टैंकर चल रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाना इनका मकसद है, ना कि सेवा करना। मैं फिर वही ए ब्लॉक पे आऊँगा। ए ब्लॉक के अंदर 3 से 4 टूल जो लगे हुए हैं वो इन्होंने टोल को बेचा हुआ है। सरकारी बोरों पर आरओ को प्लांट लगा करके प्लांट चलाए जा रहे हैं। आप बताइए ना, सरकारी बोरों पर आरओ के प्लांट चल सकते हैं क्या? मैं तो ये चाहूँगा कि जिन अफसरों की मिली भगत से सरकारी टोलों पे आरओ के जो प्लांट लगे हुए हैं ना, उन्होंने अपनी मोटरें जो डाल रखी हैं प्राइवेट, अभी सरकारी बोर्ड में मोटर नहीं डली हुई है सरकारी। अच्छा। लेकिन प्राइवेट लोगों ने अपनी मोटरें डाल करके उसमें आरओ के प्लांट लगा रखा है और पानी का बेचने का काम कर रहे हैं। वो किसकी मिली भगत से कर रहे हैं? मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को उठाए और उन अफसरों पर भी गाज करनी चाहिए जिन्होंने मिली भगत कर ये आरओ के प्लांट लगा रखे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है इनका कोई रिश्तेदार भी इसमें इन्वॉल्व है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप उसका पता करें कि इनका रिश्तेदार कौन है। जी, थैंक यू। BBC 24/7 न्यूज़ से वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ देवली संगम बिहार।